पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीका ने खमीर सर्क और कशम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताबन से फ़ज़ाई हमले किए। ख़ातमुल अंबिया के मुताबिक अमरीका ने ईरानी पानियों से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के सामने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले पर जवाबी कार्रवाई का दावा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने मीज़ाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, लेकिन अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी कार्रवाई में ईरान की मीज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात को हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया है कि अमरीका पूरी तरह मुस्तैद है और अमरीकी अफ़वाज की हिफाजत के लिए तैयार है। Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया था। ईरान जंग में सालसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेट रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी में मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीका की फ़ौजी अड्डों तक रसाई और फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियाँ हटा दी। ट्रंप इंतज़ामिया का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर गौर। मुत्तहदा अरब अमारात की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर मीज़ाइल हमलों पर अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मीज़ाइल और ड्रोन हमलों के ख़तरे से निपट रहा है। ईरान ने जंगबंदी माहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मुश्तबा ख़ामनाई तमाम मामलात और उमूर की मुकम्मल निगरानी रखते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी माहदे का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल, तीसरे मरहले में जामे माहदे पर बात होगी। अमरीका और ईरान कलील मुद्दती माहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर पाबंदियों की वजह से खलीज फारस में 1500 बहरी जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंस गए। अमला शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। अक़वाम मुत्तहदा की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता करारदाद पेश। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहदा में अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम ख़ित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को लिखे गए ख़त में करारदाद का मुसव्वदा यकतरफ़ा और नामुकम्मल करार दे दिया। रूस ने वीटो कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को चीन के हालिया दौरे और अहम मुशावरत से आगाह किया। अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान की सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मावनत को सराहा। का गिरना, उसके साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला। उसके बाद जब रिस्पांस की भी बारी आई तो ऐसा रिस्पांस दिया गया कि 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। 4 दिन से शोर मचाने वाले दुश्मन ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। राफेल गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। पाकिस्तान को अब दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता है, भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने बुनियान मरसूस के दौरान जिम्मेदार और मुस्बत किरदार अदा किया। मार्का हक सिर्फ एक किस थी, वाज़े डेटरेंस कायम कर दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो फिर आजमा ले। पाकिस्तान पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मुल्क की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत को 2 टोक पैगाम। 14 अगस्त को ताकत की झलक दिखाने का भी ऐलान कर दिया। हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। मार्का हक में स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सुखोई, 1 मिग, 1 मिराज और एक इंतहाई कीमती जदीद ड्रोन मार गिराया गया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि भारतीय फ़ज़ाइया के जहरियाना मूवमेंट पर नज़र थी, दुश्मन को धोखे में रखा। 7 मई की शब बड़ा हमला किया गया। J-10C, J-F-17 और F-16 तैयारे फ़ज़ाओं में उड़े। पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने दुश्मन का नेटवर्क तोड़ा तो वो सैटेलाइट लिंक लेने पर मजबूर हुआ। फ़ज़ाई झड़प में दुश्मन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल न हो सका। पाक बहरिया ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। उसे अपनी बहरी ताकत पर बड़ा घमंड था। मई की जंग के दौरान भारत ने अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, लेकिन वो ठिकाने से निकल भी ना सका। सलाहियतें दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, अमन के ख्वाह हैं, मगर ये कमज़ोरी नहीं। अमन हो या जंग, अपना दिफा करना खूब जानते हैं। पाकिस्तान आज खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका। बैनुल अक़वामी जहाज़रानी में भी किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन बुनियान मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। नून लीग की रुकन उज़्मा कारदार ने करारदाद जमा कराई। जब भी दुश्मन ने ललकारा, बहादुर अफ़ाज ने ऐसा सबक सिखाया जो नस्लों तक याद रखा जाएगा। करारदाद का मतन। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दाता दरबार का दौरा। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। इसहाक़ डार ने दातागंज बख्श का मज़ार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़दार का अजीम मरकज़ करार दे दिया। पंजाब के तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। शादी से कबल ब्लड टेस्ट के जरिए थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का थैलेसीमिया के आलमी दिन पर पैगाम। बीमारी का शिकार बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ADB की पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी का सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और सिक्योरिटी फराहम करने का अज़्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और ज़ाती मुआलिज की रसाई की दरख्वास्त। अदालत ने 12 मई को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। झलमक्सी में M8 पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। मरने वालों और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कोच खारान से लाड़काना जा रही थी कि M8 शाहरा के मकाम पर बेकाबू होकर उलट गई। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में पुलिस से मुकाबले में एक मुलजिम हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। दोनों मुलजिमान डकैती की वारदात के दौरान कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस हैं। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर FIA ने जाली शादी सर्टिफिकेट पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बनाकर खातून को ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक खातून की दस्तावेजात और इंटरव्यू में तजाद पाया गया। खातून ने कानूनी शादी ना होने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का इकदाम गैर कानूनी करार। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का खातून को नंबरदार मुकर्रर ना करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी से टर्मिनल ऑपरेटर्स के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। टर्मिनल ऑपरेटर्स का पोर्ट सर्विसेज को बाकायदा सनत का दर्जा देने का मुतालिबा। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा। फ़ाइन और मिक्स आटे के 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपये बढ़ गई। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2200 से 2400 रुपये का और 20 किलो फ़ाइन आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, माशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी। डॉन मीडिया के तहत ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ के सेशंस में ग्लोबल साउथ ताउन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर, साफ तवानाई की मुंतकली, निजी शोबे की शमूलियत, मसावी माहौलियाती इक़दामात और सूबाई सतह पर इक़दामात पर जोर। कराची वाटर कॉरपोरेशन और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लसबेला में पानी की बड़ी चोरी पकड़ी गई। सब सॉइल के नादहिंदा समेत 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैवी जनरेटर्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में दरख्तों की कटाई न करने के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग के तदारुक की दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री तक मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। तुरबत और नवाबशाह में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 42, मुल्तान में 40 और रहीम यार खान में पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया। अमेरिका की तिजारती अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के आयद 10% आलमी दरामदी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। छोटे कारोबारी अफराद ने फरवरी में नाफिज किए गए टैरिफ को अदालत में चैलेंज किया था। अदालती रिमार्क्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। ब्रुनाई के सुल्तान आसियान समिट में शिरकत के लिए खुद अपना बोइंग 747 जहाज़ उड़ाकर सीबू पहुंचे। फिलिपाइन के सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी और मेयर ने उनका इस्तकबाल किया। ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेशी बैट्समैनों की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 2 विकेटें लेने में कामयाब। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने एक शिकार किया। अब्दुल्ला फजल और आज़ान उवैस को टेस्ट कैप मिल गई। चेयरमैन PCB मैच देखने ढाका पहुंच गए।
मुश्किल रास्ते, खतरनाक मोड़, लेकिन ड्राइवर्स लगा रहे हैं पूरा जोर। पुर्तगाल रैली के पहले रोज नॉर्वे के ओलिवर सोल्सबर्ग ने बढ़तरी हासिल कर ली। फ्रांस के एड्रियन फर्मॉक्स दूसरे नंबर पर रहे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल लीग में 100 गोल मुकम्मल कर लिया। अल नस्र ने अल शबाब को 4-2 से शिकस्त दे दी। फोफुलेक्स ने हैट्रिक और रोनाल्डो ने 1 गोल स्कोर किया।